जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेशन है वो मौसम को देखते हुए, जैसे ठंड पड़ रही है, धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। यह ठंड और गर्मी का सीजन, बरसात का सीजन, ये जो सीजन चेंज होता है ये क्यों होता है और किस तरीके से चेंज हो रहा है, कहाँ पर जो है इस समय ठंड है तो किस जगह पे गर्मी होती है, यह समझने की ज़रूरत है। ठंड कैसे आई और कैसे फिर यह धीरे धीरे समाप्त होगी, यह पृथ्वी के रोटेशन पर निर्भर करता है। पृथ्वी किस तरीके से रोटेट हो रही है, किस तरीके से झुकी है, तो आइए उसको देखते हैं। यहाँ आपके सामने जो दिख रहा है फिगर में, इसमें समझने की जरूरत है। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा असली कारण क्या है। जो ठंड पड़ रही है उसमें कैसे हम, मकर संक्रांति का दिन आ रहा है, मकर संक्रांति मनाते हैं, तो उस दिन होता क्या है और क्यों मकर संक्रांति ही कहते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ समझते हैं कि पृथ्वी की गति क्या है। पृथ्वी दो तरीके से गति करती है। एक तो अपने धुरी, अपने एक्सिस पे, यह जो पॉइंट आपको दिख रहा है पोल पॉइंट है, यह इस तरीके से पृथ्वी हल्की सी झुकी हुई है, हल्की सी टिल्ट है, देखिए इतना। जबकि इसको जो है आप वर्टिकल देखा जाए, सीधा देखा जाए तो ऐसे होना चाहिए सीधा, लेकिन ये हल्का सा टिल्ट है इस तरीके से। इसका पोल यहाँ है और यहाँ है, इस तरीके से झुका होता है। तो पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है। पहली चीज की, पृथ्वी थोड़ा सा झुकी हुई है। झुकाव के साथ साथ यह अपने जगह पे रोटेट हो रही है, अपने ही इसी पोल के चारों ओर इस तरीके से रोटेट होती रहती है। यह एक रोटेशन है पृथ्वी का। इस रोटेशन को क्या कहते हैं? घूर्णन। हिंदी में जो है घूर्णन कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोटेशन। तो यह जो है अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट हो रही है, ठीक है। दूसरी जो इसकी गति है पृथ्वी की, वो देखिए, जैसे यह दिखाया जा रहा है, यह पृथ्वी इस तरीके से मूवमेंट, यह अलग अलग चार पृथ्वी नहीं है, यही पृथ्वी। यहाँ से यह दिखाया जा रहा है कि पृथ्वी पहले यहाँ थी, फिर यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, इस तरीके से मूवमेंट कर रही है। बीच में आपको सन है, सूर्य है। सूर्य के जो चारों ओर एक इलिप्ट के रूप में जो इसका पाथ है, इलिप्ट जैसा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो है यह गति कर रहा है। यह जो है पृथ्वी गति कर रही है। तो एक, इसकी दो गतियां हुई। एक गति तो यह अपने जगह पे मूवमेंट कर रही है, रोटेट हो रही है। दूसरी, यह इस तरीके से गति कर रही है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे मूवमेंट। इस मूवमेंट को कहते हैं परिक्रमण, रिवॉल्यूशन, ठीक है। यह जो है परिक्रमण हुआ, जो यह घूम रही है पृथ्वी। तो दोनों गतियां क्लियर हुई। अब यह समझने की जरूरत है कि यह दोनों गति ये कर कैसे रही है साथ में। देखिए, यह अपने धुरी पर, अपने एक्सिस पर जो है मूवमेंट करती हुई इस तरीके से घूमती हुई ऐसे घूम रही है। घूमती हुई यह परिक्रमण वाला भी, रिवॉल्यूशन भी कर रही है, ऐसे घूमते हुए। यह जो है यहाँ से करते हुए ऐसे घूमते हुए जा रही है, अपना प्लेस पे भी घूम रही है और साथ में सूर्य का जो है चक्कर भी लगा रही है, जो अपने एक्सिस के चारों ओर घूम रही है। तो दिन और रात की जो चेंजिंग होती है, 24 घंटे का जो हमारा दिन और रात होता है 24 घंटे में, वह इस रोटेशन के कारण होता है। परिभ्रमण या घूर्णन, रोटेशन जो कहते हैं इसको, यह अपने जो है एक्सिस पे जो घूम रहा है, इसके कारण दिन और रात हो रहा है। यह जो ऐसे घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है, यह जो है परिक्रमण है, रिवॉल्यूशन है। इसके कारण जो है आपका ऋतुएं जो चेंज हो रही है, जो ईयर बदल रहा है, साल जो बदल रहा है, वह साल इसके कारण बदल रहा है। जो परिक्रमण जो कर रही है पृथ्वी, इसी के कारण आपका वर्ष जो है, साल बदला है। जैसे नया साल अभी आया है, तो यह जो है रोटेशन के कारण ही यह चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। दिन जो है अपने जगह पर, और इसी के कारण जो है, एक तो पृथ्वी अपने जगह पर एक्सिस पर हल्का सा टिल्ट है, झुकी हुई है, जिसके और साथ में यह परिक्रमण कर रही है। इसी के कारण जो है ऋतुएं बदलती रहती हैं, हर जगह अलग अलग ऋतु भी आती रहती है। तो अगर एक सीधा सीधा पूछा जाए कि ऋतु परिवर्तन का, मौसम जो सीजन परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे पहला और सबसे जो मेन कारण है वो इसका जो है एक्सिस पर हल्का झुका होना, एक्सिस से जो है टिल्ट है, झुका हुआ, इसके कारण। और यही आपका इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? यह घूमने का जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है? अब यहाँ समझने की जरूरत है। भारत के कंटेस्ट में हम इंडिया को लेकर चलते हैं, केवल इंडिया को लेकर चलते हैं। हमारे इंडिया में जो हो रहा है उसको समझते हैं कैसे है। यहाँ पर देखिए, यह जो आपको दिख रहा है, पहले तो ये इसके बारे में जान लीजिए कि जो तीन रेखाएं दिखाई गई इसको कहते क्या है। यह जो ऊपर वाली रेखा है, जो ऊपर जो गोलार्ध बन रहा है, इस रेखा को कहते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, दैट मीन्स कर्क रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा।
उसके बाद यह मिडिल में जो बीचों बीच है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हो गया। अब यह जो नीचे रेखा है इसी की तरह नीचे है, इस जो इक्वेटर है इसके ऊपर एक रेखा है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, ऐसी रेखा एक नीचे होती है जिसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इसको कहते हैं हिंदी में मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ क्या हो गया, कैप्रिकॉर्न, जो मकर रेखा। तो यह रेखा क्लियर हो गई। यह रेखा ध्यान देने की जरूरत है कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री, ठीक है। यह 0 डिग्री, यह 0 डिग्री होता है, इसका जो मान होता है वो 0 डिग्री। और जो कर्क रेखा है वह कितना है, 23.5 डिग्री, इसकी जो वैल्यू होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। नॉर्थ क्यों लगा रहे हैं, इक्वेटर के उत्तर में, नॉर्थ में जा रहे हैं, इक्वेटर के जो है नॉर्थ में जा रहे हैं, तो इसलिए यहां लिखते हैं 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब इसी तरीके से जब नीचे की ओर आते हैं, यह जितना हम इस 0 डिग्री से ऊपर गए थे उतना ही नीचे आते हैं तो वो रेखा हो जाती है मकर रेखा। दैट मीन्स ये कितना हो गया, यह भी हो गया 23.5 साउथ, यह डिग्री साउथ, साउथ में उतनी ही डिग्री साउथ में आते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्लियर हुआ। यह दो रेखा आपको क्लियर होनी चाहिए पहले, तीनों, बीच में इक्वेटर है जो इसको बराबर भागों में बांट रही है। अब इसमें समझने की, इतना अगर आप जान गए तो अब जानने की जरूरत है कि भारत कहाँ पे है, यहाँ पर ठंडी गर्मी जो चेंज होता है वो किस हिसाब से होता है और भारत कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया है वह, जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जो कर्क रेखा है, इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्थ साइड है यहीं पर इंडिया है, इस नॉर्थ साइड में इंडिया है, जो है उत्तर में, दक्षिण में नहीं है, उत्तर में है। इंडिया कहाँ है, उत्तर में। तो इसको एक बार समझ लेते हैं, मैप से देख लेते हैं कैसे। मैप से समझने से ज़्यादा आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें अंतर क्या दिक्कत है, कैसे मौसम चेंज होता है, यह आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है, जब इंडिया का मैप हम देखते हैं, थोड़ा तिरछा हो गया होगा, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, इंडिया जो है कर्क रेखा कहां से गुजरती है, इंडिया के लगभग मिडिल से, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा इसके मिडिल से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के जो है मध्य से होकर गुजरती है। और 0 डिग्री सेल्सियस कहां होता है, लगभग यहां होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। मकर रेखा इसके नीचे चली जाती है, इसके नीचे, और यहाँ हमारा जो इंडिया का शुरू होता है, यह पॉइंट जो है मेन लैंड का जो पॉइंट होता है, यह होता है 8.4 डिग्री, क्या होता है 8.4 डिग्री नॉर्थ, मतलब 8.4 डिग्री नॉर्थ। अब यही समझिए कि हमारा जो है इंडिया कहाँ है, इक्वेटर के, इक्वेटर जो 0 डिग्री सेल्सियस भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में है। यह कर्क रेखा है, कर्क रेखा कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। यह उत्तर में स्थित है, इक्वेटर के उत्तर में 23.5 डिग्री जो है इसके बीचों बीच जाती है। क्लियर, इतना समझ लिए तो अब समझ में आ जाएगा कि ठंडी हमारे यहाँ कैसे पड़ रही है, कब हमारे यहाँ गर्मी होगी, कैसे चेंज होगा। देखिए होता क्या है, जैसे जैसे ये पृथ्वी, यहाँ तो क्लियर हो गया होगा,
अब देखिए जैसे पृथ्वी ये चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर, तो यहाँ पर जब पहुंचती है दिसंबर और जनवरी के महीने के लगभग में, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें इस पॉइंट पर जो है परपेंडिकुलर पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। तो यह कौन सी रेखा है? मकर रेखा, नीचे वाली मकर, ऊपर वाली कर्क रेखा। तो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है दिसंबर और जनवरी के महीने में। यही दिसंबर जो है 22 दिसंबर भौगोलिक रूप से माना जाता है। 22 दिसंबर को जो है यहाँ किरणें जो है सीधी पड़ती हैं, पूरी तरह से सीधी होती हैं। इसके बाद जो है दिसंबर के बाद जैसे जाते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यह पृथ्वी इस तरीके से यहाँ जाती है और ये रोटेट करते हुए आगे बढ़ती है, आगे निकलती है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर जो है 22 दिसंबर को इसमें पड़ती है। जो मकर संक्रांति मनाते हैं वो भी जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जो पंचांग के हिसाब से चलते हैं, तो उसमें जो है उत्तरायण का जो शुरुआत हो जाता है आपका खिचड़ी के दिन, जिसको कहते हैं मकर संक्रांति। तो वहाँ भी मकर संक्रांति, इसलिए उसका नाम ही है मकर संक्रांति। वह जो है मकर रेखा पर, सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा होता है। तो उसके बाद जो है उत्तरायण शुरू हो जाता है। तो यहाँ से उत्तर की ओर, मतलब इधर की ओर निकलना शुरू होता है। सूर्य जो है ऊपर। अच्छा, सूर्य की गति जो होती है वो मकर से कर्क के बीच में ही होती है। कभी इस पर लंबवत होगा मकर पे, कभी भूमध्य पे, और कभी जो है कर्क पे, फिर वापस, फिर ऊपर, फिर वापस, ऐसे ही इसकी गति होती है। इतने से इतने के बीच में ही सूर्य की गति होती है। बाकी जगहों पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं इन जगहों पर। इसीलिए आप देखे होंगे ज्यादातर टुंड्रा और टैगा प्रदेश, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, वो किनारे होते हैं इस साइड, इसलिए वहां सूर्य की रोशनी का वो नहीं होता है। और इसीलिए दिन रात का भी वहां चक्कर अलग होता है, हमारे यहाँ की तरह नहीं। मेन यहाँ ज्यादातर जो आबादी पाई जाती है, जो जीवन पाया जाता है ज्यादा, वो मैक्सिमम इसी के बीच में। तो सूर्य की किरण यहाँ पे मकर में पड़ती है। जब पृथ्वी कब है? दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो मकर रेखा से फिर यहाँ पर क्या होता है? ठंड का समय होता है। जब मकर रेखा पे, जैसे दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ ठंड होता है ना, क्या हम केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि नीचे जब यहाँ मकर पे होता है तो यह इक्वेटर के नीचे चला जाता है। तो हमारे यहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं, यहाँ तक किरणें बिल्कुल तिरछी आती हैं। इसके कारण हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। जैसे जैसे सूर्य नीचे की हो जाता है तो हमारे यहाँ ठंडी बढ़ने लगती है। और जब यहाँ से वापस आएगा तो नीचे से ऊपर की ओर आने लगता है, हमारे पास आने लगता है, तो मौसम चेंज होने लगता है। क्लियर? तो यहाँ से हम, लेकिन दक्षिण में जहाँ पर मकर पे कर रही है, तो जो देश दक्षिण में है, इक्वेटर के दक्षिण साइड है, उनके यहाँ गर्मी होती है। हमारे यहाँ ठंड है तो उनके यहाँ गर्मी होती है। तो हम केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक? तो हमारा इंडिया यहाँ कर्क रेखा जो है यहाँ से बीच से गुजर रही है, इधर है, और सूर्य आ गए नीचे, सीधे यहाँ पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ता है। फिर पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते आती है। तो जनवरी, दिसंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जब यहाँ आते हैं, तो मार्च में सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी यहाँ आ जाती है ऐसे रोटेट करते हुए। अब पृथ्वी जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर पड़ती हैं, लेकिन कहाँ पर? ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ती। तब इसकी भी दूरी, ये भी दूरी, ये दोनों जगह तिरछा पड़ता है, कर्क पे भी मकर पे भी। लेकिन थोड़ी सूर्य की किरणें जब यहाँ कर्क से है, मकर पे है, तो कर्क तक जाने में ज्यादा तिरछी होती हैं यहाँ से, इसलिए यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है। लेकिन मार्च के महीने का आते आते यहाँ पर किरणें हो जाती हैं, तो यहाँ से जो है इसकी दूरी कम हो जाती है, तिरछापन कम हो जाता है। तब यहाँ पर मौसम थोड़ा सुहाना हो जाता है। देखे होंगे मार्च और फरवरी के बाद मार्च के महीने में जो है थोड़ा सुहाना मौसम होता है, फरवरी मार्च वाला। तो इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ किरणें तिरछी होती हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, मार्च से आगे अप्रैल, मई, जून तक आते हैं। जून के समय में सूर्य की किरणें, अब देखिए यहां से क्या करती हैं, सूर्य की किरणें फिर से परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं। किस पर? अब किस पर जा रही हैं? कर्क पर जा रही है। जून के महीने में 21 जून, तो यह जून के महीने में जो क्या होती है, कर्क रेखा पर लंबवत हो जाती है, और कर्क रेखा हमारे मध्य से गुजरती है। इसीलिए जून के महीने में हमारे यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। कर्क रेखा में जो है हमारे यहाँ खूब गर्मी पड़ती है, इसीलिए, क्योंकि क्या होता है, कर्क रेखा पर जो है यह सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने लगती हैं। अब आगे क्या होता है? जून के बाद देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आते आते यहाँ जब आते हैं सितंबर, 23 सितंबर, देखिए यहाँ पर 23 सितंबर पे आते हैं। सितंबर में आते आते क्या हो जाता है? सूर्य की किरणें अब कहाँ आती हैं?
यह यहाँ पर जो है कर्क पे थी, अब कर्क से वापस जाएंगी, जो कि बता चुके हैं कि कर्क और मकर के बीच में ही गति होता है। पहले मकर था, मकर से भूमध्य आया, भूमध्य से कर्क पे आया, अब कर्क से वापस भूमध्य में। तो यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें फिर से भूमध्य रेखा पर जो है परपेंडिकुलर पड़ेंगी। तो भूमध्य रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ी, फिर से इनकी दूरियां जो है कर्क और मकर की दूरियां जो तिरछापन है वो लगभग समान हो गया। यहाँ पर मौसम अब सुहाना हो जाता है दोनों साइड। इसी को यही जो है बसंत और शरद ऋतु की जो मौसम होता है ये दोनों इसलिए होता है यहाँ पर। और यहीं पर जो है दिन और रात का समय बराबर होता है, कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। यही वो समय होता है जब दिन और रात बराबर होता है, सूर्य की किरणें और मौसम भी सुहाना होता है, दोनों के समय में ऐसे ही होता है। लेकिन इधर जो होता है आपका जून में क्या हो जाता है, समर हो जाता है, गर्मी का सीजन समर। बार बार कहेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है यहाँ पर समर का सीजन हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ठंडी कैसे हुआ, फिर नॉर्मल मौसम जो मौसम होता है, फिर समर कैसे आता है जून के महीने में, क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा पर हो जाता है और फिर वापस जब यहाँ मकर रेखा पर आता है तो हम मनाते हैं मकर संक्रांति जो जल्द ही आने वाला है। इसके नीचे जो है मकर रेखा पर जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर हमारे जो दक्षिण भारतीय इलाकों में यह इक्वेटर से ज़्यादा पास होता है। देखिए दक्षिण 8.4 है, इक्वेटर से ज़्यादा पास है, इसलिए इधर जो है एटमॉस्फेयर का जो है असर पड़ता है, लोगों के रहन सहन और उनके कलर पे भी यहाँ पर असर पड़ता है, इसीलिए जो इक्वेटर के पास होते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे मौसम चेंज हो रहा है, किस तरीके से ठंड पड़ रही है और किस तरीके से गर्मी हो रहा है, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और कुछ अगर आपको जानना हो, कोई नॉलेज के विषय में या कोई टॉपिक आपके पास हो उसके विषय में जानना हो, जो रेगुलर लाइफ की भी चीज़ें हों, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको इस विषय में कुछ जानकारी चाहिए या इसको डिटेल समझाना हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका जो है रिप्लाई दिया जाएगा। उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो जो है आपको स्पेशली इसी तरीके से बना दिया जाएगा। जो भी आपको दिक्कत हो, कहीं से भी किसी सब्जेक्ट की कोई बात हो, अगर हमारे क्षेत्र में रहेगा, हमारे फील्ड में रहेगा, तो उसका हम जरूर जो है रिप्लाई देंगे और उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।